हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर 7.0। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जो कि यूनिट 1 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2, जो कि पार्ट 1 होगा, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को इम्प्रेस कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सेकेंड यूनिट है आपका हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन से रिलेटेड है। ओके, इसमें बेस्ड जो है कि इम्पोर्टेंट्स न्यूमेरिकल को भी हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन, ओके, इसका मतलब क्या होता है? इट डील्स विद द डायमेंशन एंड लेआउट ऑफ विजिबल फीचर ऑफ द हाईवे। ओके, इसका क्या है कि कोई भी हाईवे है उसका हम डिज़ाइन कर रहे हैं ज्योमेट्रिकली, तो उसमें क्या क्या उसमें चर्चा किया जाता है, किस चीज़ की जो है कि डील्स करते हैं किसके साथ। उसमें हाईवे का जो डायमेंशन होता है, उसके लेआउट होता है, उसका जो है कि ये जो है कि हाईवे के फीचर्स हैं। ओके, डिज़ाइन के प्रॉपर ज्योमेट्रिक डिज़ाइन विल हेल्प इन द रिडक्शन ऑफ एक्सीडेंट एंड देयर सर्विस सेवरिटी। ओके, अगर हम प्रॉपर रूप से ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन करें हाईवे का, तो वो क्या होगा, हमें एक्सीडेंट होते हैं वो कम होने के चांसेस होंगे। ओके, द फीचर नॉर्मली कंसीडर्ड आर द क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स, साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन, हॉरिजॉन्टल कर्वेचर, ग्रेडियंट्स एंड इंटरसेक्शन। डिज़ाइन करते हुए इस समय हम क्या क्या जो है कि कंसीडर करते हैं, कौन कौन से फीचर। तो जब हम डिज़ाइन करते हैं तो क्रॉस सेक्शन जो है कि हाई रोड का जो है कि कंसीडर करते हैं। ओके, साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन करते हैं, हॉरिजॉन्टल कर्वेचर कैसा होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें, यानी कि ग्रेडियंट, इंटरसेक्शन, ये सारी चीज़ें जो है कि कंसीडर किया जाता है हाईवे की डिज़ाइन में। ओके, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन में। ओके, नेक्स्ट है आपका द एम्फेसिस ऑफ द ज्योमेट्रिक डिज़ाइन इज टू एड्रेस द रिक्वायरमेंट ऑफ the driver and the vehicle such as safety, comfort and efficiency etc। ओके, तो यानी कि कह रहा है कि जब जो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन किया जाता है तो यह किस चीज़ को एड्रेस करता है, यानी कि ड्राइवर का जो रिक्वायरमेंट होता है ड्राइवर के लिए, उसको जो एड्रेस करता है व्हीकल सच है, जैसे कि सेफ्टी को। ओके, कंफर्ट फील करता है ड्राइवर। ओके, इफ़िशियंसी, तो ये सारे चीज़ें जो है कि एड्रेस करता है, रिक्वायरमेंट होता है ड्राइवर के लिए। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके पर्पज़ क्या हैं डिज़ाइन के लिए। तो ऑब्जेक्टिव की बात कर लें तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द ज्योमेट्रिक डिज़ाइन इज़ टू प्रोवाइड ऑप्टिमम एफिशिएंसी। ओके, ऑप्टिमम एफिशिएंसी इन ट्रैफिक ऑपरेशन एंड मैक्सिमम सेफ्टी एट रीजनेबल कास्ट। ओके, तो ये सारे हो गए आपके ऑब्जेक्टिव हाईवे डिज़ाइन के। बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। अगर हम किसी भी हाईवे का डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से चीज़ें जो है फैक्टर्स हैं वो जो है कि अफेक्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो आता है डिज़ाइन स्पीड। ओके, डिज़ाइन स्पीड जो है कि फैक्टर अफेक्टिंग का एक बहुत बड़ा रीजन है, यानी कि डिज़ाइन स्पीड इज द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट द ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। ओके, इट इज डायरेक्टली अफेक्ट दैट साइड डिस्टेंस, या डायरेक्टली किस चीज़ को अफेक्ट करता है। अगर डिज़ाइन स्पीड जो है कि फैक्टर अफेक्ट है तो जो है कि साइड डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल कर्व, ओके, लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व, ये सारी चीज़ें जो है कि डिज़ाइन स्पीड जो है कि फैक्टर अफेक्टिंग के रीजन है। ओके, टोपोग्राफी की बात करें, इट इज़ द ईजियर टू कंस्ट्रक्ट रोड विद रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड फॉर ए प्लेन टेरियन। ओके, किसी भी प्लेन टेरियन के लिए जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट होता है रोड्स के लिए, वो कंस्ट्रक्शन के ईजियर होनी चाहिए टोपोग्राफी। ओके, नेक्स्ट है हाउएवर फॉर ए गिवन डिजाइन स्पीड द कंस्ट्रक्शन कास्ट इंक्रीज मल्टीफॉर्म विद द ग्रेडियंट एंड टेरियन। यानी कि अगर ठीक प्रकार से हम ग्रेडियंट जो है कि इंक्रीज ना करें, प्रोवाइड ना करें, ओके, कंस्ट्रक्शन में रोड के डिज़ाइन स्पीड ठीक प्रकार से ना हो तो क्या होगा, कास्ट इसका इंक्रीज कर जाएगा। ओके, तो ये कहना चाह रहा है। नेक्स्ट है आपका ह्यूमंस के लिए क्या फैक्टर अफेक्टिंग है। द इम्पॉर्टेंट ह्यूमन फैक्टर, जो इम्पॉर्टेंट ह्यूमन फैक्टर्स होता है जो है कि
ज्योमेट्रिक डिजाइन में रोड्स के दैट इन्फ्लुएंस ज्योमेट्रिक डिजाइन आर द फिजिकली जो है कि इफेक्ट करता है, ओके, मेंटली इफेक्ट करता है, साइकोलॉजिकली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किसके ड्राइवर के, ओके, जिससे कि अगर ये सारे इफेक्ट करता है फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, तो एक्सीडेंटल प्रॉब्लम होने की संभावना होती है। एंड पेडेस्ट्रियन लाइक द रिएक्शन टाइम। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका ट्रैफिक फैक्टर, यानी कि अगर रोड पर आपने रोड को डिजाइन किया, ओके, कोई भी हाईवे डिजाइन किया और उस पर बहुत ज़्यादा, यानी कि उसकी जो कैपेसिटी इस प्रकार से आपने डिजाइन किया कि पर आवर्स इतने ज़्यादा जो है कि व्हीकल पासेज कर रहे हैं जिससे कि वो अफेक्ट होगा, ओके, रोड जो है कि अफेक्टिव होगा। इस कारण से ऐसा जो है कि डिजाइन करना चाहिए कि उसको एक लिमिटेड टाइम में एक सुइटेबल रूप से जो है कि व्हीकल जो है कि पास करे, जैसे कि इट विल बी अनइकोनॉमिकल, ओके, यानी कि ज़्यादा अगर पास करेगा तो अनइकोनॉमिकल भी होगा, ओके। टू डिजाइन द रोड फॉर पीक ट्रैफिक फ्लो, यानी कि पीक ट्रैफिक फ्लो होगा तो जो डिजाइन होगा अनइकोनॉमिकल होगा। देयरफॉर इसलिए रीजनेबल वैल्यू टू बी ट्रैफिक वॉल्यूम इज सेलेक्टेड एज द डिजाइन हावरली वॉल्यूम विच इज डिटरमाइंड फ्राम द वेरियस ट्रैफिक डाटा कलेक्टेड, यानी कि वेरियस ट्रैफिक डाटा से हम कलेक्ट करते हैं डिजाइन करने के लिए, अगर हम इसे डिजाइन करना है ठीक प्रकार से तो, ओके। इन्वायरमेंटल एंड अदर फैक्टर्स, ओके, नेक्स्ट क्या है आपका इन्वायरमेंटल एंड अदर फैक्टर्स है, जैसे कि द इन्वायरमेंटल फैक्टर लाइक एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, लैंड स्केपिंग शुड बी गिवन ड्यू टू कंसिडरेशन इन द जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड्स, ओके, यानी कि रोड का जो जियोमेट्रिक अगर डिजाइन कर रहे हैं तो इन सारे चीज़ों पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, जो कि एक फैक्टर अफेक्टिंग का जो कि बहुत बड़ा रीजन है, ओके। इकोनॉमी पर भी ध्यान देना जरूरी है, ओके। द डिजाइन एडॉप्टेड शुड बी इकोनॉमिकल फॉर एज पॉसिबल, ओके, एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके इकोनॉमिकल होनी चाहिए, ओके। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एक फिगर के हिसाब से एक रोड है और इसके बारे में जो टर्मिनोलॉजी होंगे उसके बारे में हम डिफाइन करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होगा आपके लिए, ओके। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ड्रा एंड नेट स्केच, ओके, एक फिगर क्रॉस सेक्शन रोड का है, ओके, किसी भी रोड का हाईवे का एक क्रॉस सेक्शनल एक फिगर है 2 लेन के लिए, जैसा कि 2 लेन रोड है, ओके, विद डुअल कैरिजवे, ओके, एंड मीडियम रूरल एरिया, ओके। आल्सो इसके बारे में डिस्कस भी करना है और इसका क्रॉस सेक्शन इस नेट एंड स्केच आपको फिगर बनाना है, तो इसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले जैसे कि कोई भी जो है कि आपका बाउंड्री लाइन है, ओके, बिल्डिंग लाइन आप बोल सकते हैं इसे, बिल्डिंग लाइन है, बिल्डिंग लाइन है दोनों तरफ, तो इसके बीच का जो लैंड विड्थ है टोटल 60 मीटर है, ओके। आपने बीच में क्या बना रखा है, एक मेरिडियन है, सेपारेटर है, जो कि एरिया सेपारेटर आर डिवाइडिंग आइसलैंड भी बोलते हैं, जो कि 8 मीटर विड्थ में है, ओके, 8 मीटर चौड़ा है, और इसके एक साइड में, इसके अदर साइड में 3 लेन 1 वे पेवमेंट, यानी कि 3 लेन का जो है कि 1 वे पेवमेंट इधर है, और इसी प्रकार इस साइड में भी 1 वे पेवमेंट है, 1 वे ट्रैफिक, यानी कि 3 लेन। तो 3 लेन में यानी कि एक लेन का जो चौड़ाई होता है 3.75 मीटर का होता है, तो इसके हिसाब से 3 लेन का जो स्टैंडर्ड जो लेंथ होता है 10.5 मीटर इधर, ओके, 3 लेन का। इसी प्रकार इसके लेन के बाद जो बनाया गया है साइकिल ट्रैक बनाया गया है, सॉरी साइकिल ट्रैक नहीं, इसे फुटपाथ बोलते हैं, ओके। ये है फुटपाथ, जैसा कि हमने 3 मीटर का जो है ये वाला, ये है फुटपाथ, और इसके बाद जो ये बनाया गया है ये वाला 3.8 मीटर का ये है, यहाँ पर हमने लिखना है, तो ये है साइकिल ट्रैक 3.1 मीटर विड्थ का, दोनों तरफ है साइकिल ट्रैक। इसी प्रकार यहाँ हमने बताया है 3 मीटर का जो है कि 3 मीटर चौड़ा फुटपाथ है, उसके बाद साइकिल ट्रैक है, उसके बाद जो शेष है जो इसे हम रिजर्वेशन स्पेस के रूप में कह सकते हैं, अगर कि फ्यूचर में कभी भी रोड का चौड़ा करना हो तो जो है कि फ्यूचर में इसका यूज किया जा सकता है, ओके। तो ये सारी चीज़ जो है कि आपका क्रॉस सेक्शनल जैसा कि एक रोड है, ओके। नेक्स्ट है आपका, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि राइट वे क्या होता है। तो राइट वे क्या होता है, जो बिल्डिंग लाइन होता है दोनों, ओके, बिल्डिंग लाइन इस साइड का इस लाइन, दोनों के बीच का जो टोटल जो विड्थ होता है, यानी कि आप एक तरह से कह सकते हैं कि किसी भी हाईवे को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो जितने भी इसमें
फुटपाथ हैं, साइकिल ट्रैक, मेरिडियन, सबको इंक्लूड कर दिया जाए तो कितना मतलब अलाइनमेंट में कितनी चौड़ी जो है कि कितना एरिया में इसका जो है कि लैंड की आवश्यकता है, उसके हम बोलते हैं राइट वे। ओके, द एरिया ऑफ लैंड एक्वायर्ड फॉर द रोड अलाइनमेंट इज नोन एज राइट वे, इट इज आल्सो नोन एज लोड लैंड विद। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, इट डिपेंड ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ द रोड, यानी कि ये रोड के इम्पॉर्टेंस पर डिपेंड करता है पॉसिबल फ्यूचर डेवलपमेंट। ओके, फ्यूचर में किस प्रकार से अगर रोड है कोई भी तो उसका फ्यूचर में अगर डेवलपमेंट भी करना है तो इस प्रकार से इसको उस पर डिपेंड करता है कि कितना इसका चौड़ाई होनी चाहिए ताकि फ्यूचर में भी उस रोड का डेवलपमेंट किया जा सके। ओके, इट इज़ फिक्स्ड बाई द IRC, जैसा कि हमने पिछले ही यूनिट्स में पढ़ा था, IRC क्या करता है, टेक्निकल जो है कि नॉलेज प्रोवाइड करता है। तो IRC के अकॉर्डिंग जो इसका जो फिक्स किया जाता है विद, ओके, स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है, डिफरेंट एरिया फिक्स किया जाता है एंड टाइप ऑफ रोड, डिफरेंट टाइप के रोड के लिए डिफरेंट एरिया जो है कि फिक्स्ड किया जाता है IRC के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कैम्बर। कैम्बर क्या होता है, इट इज़ द स्लोप प्रोवाइडेड टू द रोड सरफेस इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में रोड सरफेस पर प्रोवाइड किया जाता है टू ड्रेन ऑफ द रेन वाटर। जैसा कि हमने प्रीवियस यूनिट में ही बताया था कि जो कैम्बर होता है उसका मेन काम क्या होता है, ड्रेन वाटर जो होता है रोड सरफेस पर उसको जो है कि ड्रेन ऑफ करने लिए होता है। ओके, रोड सरफेस कैम्बर इज प्रोवाइडेड इन 3 शेप, इसे 3 शेप में बेसिकली प्रोवाइड किया जाता है। फर्स्ट क्या है, ये आप देख पा रहे हैं जैसे कि इतना विद का एक जो कि चौड़ा रोड है, उस पर कुछ आप इस प्रकार से आप बेसिकली आप देखे होंगे ढाल होता है दोनों तरफ। ओके, तो इसी को बोलते हैं कैम्बर। ओके, तो कैम्बर का जो मिडल वाला हिस्सा होता है टॉप पर, इसे क्राउन बोलते हैं, और इस साइड में एज ऑफ पेवमेंट बोलते हैं, यानी कि टोटल ये पेवमेंट है, पेवमेंट का एज है किनारा दोनों तरफ। ओके, और बीच वाला हिस्से को क्राउन, तो स्ट्रेट है। ओके, तो इसे बोलते हैं हम स्ट्रेट लाइन कैम्बर। उसके बाद से पैराबोलिक शेप में है, इस कारण से इसे बोलते हैं पैराबोलिक शेप का, यानी कि पैराबोलिक शेप कैम्बर। ओके, अगर दोनों का मिक्स कर दिया जाए, कंबाइन कर दिया जाए तो इसे बोलते हैं, यानी कि पहले स्ट्रेट है उसके बाद से इतना दूर पैराबोलिक है, तो इसे बोलते हैं कॉम्बाइनेशन ऑफ स्ट्रेट एंड पैराबोलिक कैम्बर। तो 3 प्रकार के बेसिकली कैम्बर्स होते हैं। अब बात आती है कर्व की। कर्व क्या होता है, तो कर्व बेसिकली आप समझ जाइए कि जो रोड पेवमेंट होता है, आपने देखा होगा रोड पेवमेंट ऐसे होता है और बीच में कुछ अर्थ फीलिंग होता है। ओके, रोड नहीं बना होता है, मिट्टी फील्ड होता है, और ये जो मिट्टी फील्ड होता है तो इसे बोलते हैं बेसिकली हम सोल्जर। ओके, और ये सोल्जर इसे हम बर्म भी बोलते हैं। तो इसके ये जो मिट्टी फीलिंग होता है और ये रोड होता है, इसका किनारे में एक ब्रिक्स लगाए होते हैं। ओके, ब्रिक्स लगाया जाता है, तो इसी ब्रिक्स को बोलते हैं कर्व। ओके, तो इट इंडिकेट द बाउंड्री बिटवीन रोड पेवमेंट, यानी कि रोड पेवमेंट एंड सोल्जर। ओके, जैसा कि हमने बताया सोल्जर होता है और एक रोड पेवमेंट होता है, दोनों के बीच जो है कि प्रोवाइड किया जाता है। कर्व में भी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, इसको भी 3 ग्रुप्स में बेसिकली डिवाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट है सोल्जर। जैसा कि हमने बताया साइड वाला जो पोर्शन होता है सोल्जर होता है, इसको बोलते हैं, इसे बर्म भी बोलते हैं। इट एक्ट एज अ सर्विस लेन, एक प्रकार का सर्विस लेन का काम करता है, यानी कि कोई भी व्हीकल रोड पर, तो अगर बेसिकली आपको सडनली आपको स्टॉप करना है, जैसे कि ट्रक कोई भी व्हीकल किसी कारण, तो आप रोड पर तो रोकोगे नहीं, साइड में थोड़ा रोकोगे, तो इस कारण से एक प्रकार से सर्विस लेन का भी काम करता है। ओके, तो फॉर ए व्हीकल दैट हैव ब्रोकन डाउन द मिनिमम सोल्जर विद रिकमेंडेड बाई IRC। देखिए यहाँ पर भी IRC रिकमेंडेड करता है मिनिमम जो विद होता है सोल्जर का, तो 2.5 मीटर होनी चाहिए। ओके, अकॉर्डिंग टू IRC। विद अ कैरिज वे, यानी कि कैरिज वे का चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। कैरिज क्या होता है, जैसा कि यही पेमेंट। ओके, द विद ऑफ कैरिज वे डिपेंड ऑन द विद ऑफ ट्रैफिक लेन, किस पर डिपेंड करता है, ट्रैफिक लेन पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ लेन्स पर डिपेंड करता है, कितने लेन है, 3 लेन का है, 2 लेन का है। जैसा कि 3 लेन का हमने अभी फिगर बनाया था, 3 लेन का जो कैरिज वे था उसका विद कितना था, 10.5 मीटर। जबकि अगर स्टैंडर्ड बात करें 1 लेन का जो होता है अकॉर्डिंग टू IRC, तो मिनिमम विद जो होता है कैरिज वे का फॉर सिंगल लेन, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं
0.75 मीटर का होता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम रोड मार्जिन का। रोड मार्जिन क्या होता है? द वेरियस एलिमेंट इंक्लूडेड इन द रोड मार्जिन, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं रोड के, वो सारे को अगर इंक्लूड कर दिया तो इसी को हम रोड मार्जिन कहते हैं। जैसे कि शोल्डर, ओके, पार्किंग लेन, ओके, ड्राइवे, ओके, साइकिल ट्रैक, फुटपाथ, गार्ड रेल, ये सारे जितना भी हैं एक्सेट्रा, ये सारे जो हैं रोड मार्जिन के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं आपसे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बारे में। ओके, ये सारे हो गए उस क्वेश्चन के लिए। अब नेक्स्ट एक टर्मिनोलॉजी है, हो सकता है पूछ ले आपको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है और ओवरटेक साइड टेकिंग डिस्टेंस क्या होता है, या दोनों के बीच में डिफरेंस बोल ले और इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल ही पूछ ले और 10 नंबर में पूछ ले। तो ऐसा पूछा भी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, उसी के अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ में सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ओके, जैसा कि टर्म से यानी कि सजेस्ट कर रहा होगा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ओके, तो द ड्राइवर ऑफ व्हीकल शुड बी एबल टू सी क्लियर एट लीस्ट अ सर्टेन पोर्शन ऑफ द रोड लेंथ टू अवॉइड कोलिजन। यानी कि जैसे कि कोई भी रोड है, ओके, रोड, और यहाँ से कोई व्हीकल आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन से भी कोई व्हीकल आ रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन से और इधर से जो व्हीकल आ रहा है एक दूसरे को जब क्रॉस करेगा, ओके, तो ऐसे में क्या होगा जो है कि वह कुछ स्पीड को स्लो करेगा, ओके, ताकि वो जो है कि कोलिजन ना करे, और उसको एक प्रॉपर जो है कि डिस्टेंस चाहिए जिससे कि क्लियरली वो सामने वाले जो व्हीकल है उसको देख सके, जिससे कि कोलिजन ना हो। तो जो प्रॉपर डिस्टेंस होनी चाहिए वो होना चाहिए आपका, उसी इस डिस्टेंस को बोलते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। यानी कि द ड्राइवर ऑफ व्हीकल शुड बी एबल टू सी क्लियरली एट लीस्ट अ सर्टेन पोर्शन ऑफ रोड, यानी कि एक निश्चित जो भी पोर्शन है रोड का उसको क्लियरली इतना एक निश्चित जो लेंथ है उस लेंथ को, जिससे कि वो क्लियरली सामने वाले जो व्हीकल है उसको देख सके, उसी लेंथ को बोलते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस टू अवॉइड कोलिजन। ओके, कोलिजन को अवॉइड करने के लिए आर एक्सीडेंट। द एब्सोल्यूट मिनिमम लेंथ ऑफ द रोड रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पज इज नोन एज स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ओके, तो इसी को हम बोलते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। बेसिकली स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है ब्रेकन डिस्टेंस प्लस लैग डिस्टेंस। ओके, तो ब्रेकन डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? v² प्लस लैग डिस्टेंस इज इक्वल टू bt, जहाँ पर v क्या है आपका स्पीड जो है कि है डिजाइन स्पीड, जो कि मीटर पर सेकेंड में होता है। ओके, और जो है कि g ग्रेविटी, और f क्या है? फ्रिक्शन फैक्टर, यानी कि f का वैल्यू 0.35 लेते हैं। ओके, तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पर अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आप इजीली समझ पाएंगे। नोट्स में करके लिए हैं कि अगर सिंगल लेन है, ओके, एंड 2 वे ट्रैफिक है, तो ऐसे केस में जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हो जाता है आपका 2 टाइम्स हो जाता है, यानी कि 2 टाइम्स जो है कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का होता है। ओके, नेक्स्ट है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ओवरटेकिंग क्या होता है? कोई भी व्हीकल है ओवरटेक करना है, जैसे कि कोई व्हीकल है आपके सामने जा रहा है तो आपको उस व्हीकल से ओवरटेक करना है, तो साइड से कुछ एक जो प्रॉपर जो है कि एक लिमिट डिस्टेंस ले लेते हैं, उसके बाद ही हम ओवरटेक करते हैं, ताकि सामने देखते भी हैं कि कोई सामने से कोई दूसरा जो है कि व्हीकल ना आ रहा हो, तो ये जो डिस्टेंस लेते हैं उसे वो ओवरटेकिंग डिस्टेंस कहते हैं। ओके, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस द मिनिमम डिस्टेंस एबल टू विजन टू ड्राइवर फॉर ए व्हीकल इंटेंडिंग टू ओवरटेक, ओके, स्लो व्हीकल अहेड with safety against the traffic of opposite direction is known as oversight distance। ओके, तो अब चलिए हम इस पर बेस्ड जो है कि न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट करना है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर डिजाइन स्पीड आपका दे रखा है 100 किलोमीटर पर आवर्स। ओके, टेक द टोटल रिएक्शन टाइम जो लेना है, जैसा कि प्रीवियस यूनिट में दिया हमने बताया था कि जो रिएक्शन टाइम बेसिकली लेते हैं 2.5 सेकेंड से 3 सेकेंड तक ले सकते हैं, यानी कि 2.5 सेकेंड से 3 सेकेंड। तो इसमें दे रखा है तो 2.5 सेकेंड बेसिकली मोस्टली हम लेते हैं, तो 2.5 सेकेंड हो गया। एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जैसा कि मैंने बताया 0.35 होता है। ओके, और इसमें दिया भी है। तो जो हम फार्मूला जानते हैं, यानी कि वेलोसिटी दे रखा है स्पीड, डिजाइन स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर, जो कि हमने पहले ही बताया, इसको मीटर पर सेकंड में
पुट करना है वैल्यू, तो मीटर पर सेकंड में हम चेंज कर लिए हैं, तो 27.78 मीटर पर सेकंड हो गया है। जो रिएक्शन टाइम है 2.5 सेकंड दे रखा है, फ्रिक्शन फैक्टर भी दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ओके 0.35, और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है VT + V²/2GF। ओके, तो इस फार्मूले पर हम वैल्यू पुट कर दिए हैं। ओके, तो ओवरऑल जो अब हम वैल्यू पुट किए हैं, तो जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आपका निकल के आया है 181.83 मीटर। ओके, तो ये हो गया आपका स्टॉपिंग जो है कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट जो कि यूनिट 2 का होगा, यूनिट 2 का जो पार्ट 2 होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।